नमस्कार दोस्तों। पिछले सप्ताह हमने एक विशेष नया टॉपिक चुना था जिसका नाम था एंग्जाइटी। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, कैसे पैदा होती है, इसके गहराई के क्या कारण होते हैं, इसको हम आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं, बिना दवाई के सिंपल काउंसलिंग से, अपनी सूझबूझ से, अपनी मेंटल ट्रेनिंग से, अपनी मेंटल कंडीशनिंग से हम इसको ठीक कर सकते हैं। आज मैं उससे आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा कि कैसे सिंपल नियमों से हम इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि हमारे फर्दर एपिसोड आपको मिलते रहें। मैं दावे और यकीन से कहता हूँ, जो कि मेरी हेल्थ यूट्यूब का एक विषय है, दैट इज़ जानकारी ही जीवन है। घर का डॉक्टर खुद बनिए। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपकी कई मुश्किलें आसान हो जाएगी। अब हम अपनी एंग्जाइटी टॉपिक पे दोबारा आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एंग्जाइटी कहने को बहुत माइल्ड एंग्जाइटी भी हो सकती है। एंग्जाइटी दो किस्म की हो सकती है। एक जो कि अच्छी एंग्जाइटी है, मुझे एग्ज़ाम में बैठना है, मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने मन एंग्शियस हूँ कि मेरा क्या होगा। मुझे एक स्टेज में एक भाषण देना है, मुझे एक इंटरव्यू देना है, तो मेरा अपने आप रोंगटे खड़े हो गए और कुछ हद तक ये मेरे लिए अच्छा है, ताकि मैं अपनी बेस्ट सर्विसेज या बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अच्छा करूँगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपकी रुकावट बन जाती है और यही चीज़ आपको डराना शुरू कर देती है, तो ये एक डिस्ट्रेस है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा आपको हो जाए तो आप क्या करिए। इसके लिए कई रूल्स बने हुए हैं, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले जब आपको ये होवे तो आप कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले शांत हो जाइएगा, एक ठंडे कमरे में बैठ जाइएगा, एक ग्लास ताज़ा पानी पी लीजिएगा, अपने दिल दिमाग को खाली कर दीजिएगा और सबसे आसान तरीका, सोचिएगा, अपने अच्छे जीवन के बारे में सोचिएगा, आपकी ज़िंदगी की अच्छाइयाँ और जो अचीवमेंट्स उसके बारे में सोचिएगा और फिर देखिएगा क्या चीज़ें मैं सुनना पसंद करता हूँ, क्या चीज़ें मैं टच करना पसंद करता हूँ, क्या चीज़ें मैं कहना पसंद करता हूँ। इनके सोचिएगा तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे आपकी एक नेगेटिव इमोशन एक पॉजिटिव इमोशन में बदल जाएगी। आप ये काम खुद भी कर सकते हैं, वो अपने किसी भी फैमिली डॉक्टर की मदद से या आपके साइको एनालिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट की मदद से भी कर सकते हैं। उद्देश्य ये है कि जो दवाएं हैं, जिसको कि हम फार्माकोथेरेपी कहते हैं, उसकी मदद मिनिमम ली जाए। लेकिन आजकल की ज़िंदगी भागती दौड़ती ज़िंदगी है। मरीज़ डॉक्टर के पास पहुंचता है, वो डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे कोई गोली दे दो। डॉक्टर उसके लिए सबसे कॉमनली जो हमारी दवाइयाँ हैं वो बेंजोडायज़ेपिन्स हैं। पहले डायज़ेपेन होती थी, अब क्लोनाज़ेपाम है। इनकी एक गोली खाते ही पेशेंट को लगता है मुझे तो स्वर्ग मिल गया। लेकिन ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जो मार्केट में कई नामों से, पेट्रेल, ये वो नामों से मिलती हैं। आप 0.5 मिलीग्राम की गोली खा लीजिएगा, आपको लगेगा मेरी सारे दुखों का अंत हो गया है। ये उस सेकंड या उस क्षण तो आपके दुखों का अंत शायद हो जाएगा, लेकिन आने वाली ज़िंदगी तुम्हारी इसी दवा पे निर्भर हो जाएगी। तो मैं आम लोगों को सुझाव दूंगा कि बहुत कम कोशिश करो कि आप दवाई लो। वो आपका इंस्टेंट केयर हो सकता है। कई लोग कहेंगे, डॉक्टर साहब मेरा दिल बहुत धड़कता जा रहा है, मेरे दिल में धड़कन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, मुझे पसीना आता जा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। वो एक ही शब्द मुँह से निकलता है, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। इन लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा कि वो चुपचाप जो मैंने आज ये आपको बताया है, इसको 2-3 बार सुने, फिर जैसे जैसे मैंने बोला है अमल करें। सबसे पहले एक गिलास ठंडा पानी पी लेना है या ताज़ा पानी पी लेना, बैठ जाना, लंबे लंबे सांस लो और अपनी गहराई से सोच करो। कुछ ऐसी चीज़ की सोच जो आपकी अच्छी सोच है। हाँ, मेरे साथ ये इवेंट हुआ था, मेरे नंबर अच्छा आए थे, मुझे सब ने बधाई दी थी, मेरी शादी हुई थी, सब ने मुझे बधाई दी थी, मैं नाचा था। अपनी अच्छी सोच, मेरा बच्चा पैदा हुआ था, मैंने ये किया था, वो कोई मैंने अचीवमेंट की थी, पॉजिटिव सोच। फिर देखो मैं क्या सुनना पसंद करता हूँ। कोई म्यूज़िक आपको पसंद हो, कोई गाना आपको पसंद हो, कोई डांस आपको पसंद हो, ऐसी एक्टिविटी की तरफ बढ़िएगा। ये करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है जो कष्ट की घड़ी का आपका कुछ समय था, उससे आपके दिमाग की
कंडीशनिंग बदलती चली जाएगी, आपकी माइंड की ट्रेनिंग हो जाएगी और आपको अनडिज़ायरेबल गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है। आम जनता के पास इतना टाइम नहीं होता। कौन ऐसा करे, बड़ा आसान है, डॉक्टर साहब मैंने गोली जीभ के नीचे रखी थी, मैं ठीक हो गया, थैंक यू, कल का कल देखा जाएगा। ये सोच गलत है। अपनी मानसिक स्थिति को टालिएगा नहीं, अपनी विपदा को टालिएगा नहीं, अपनी जो आने वाली ज़िंदगी ख़राब होने वाली है उसको टालिएगा नहीं। एक दो बार जैसा मैंने आपको कहा है वैसा करेंगे तो आपको एकदम राहत मिलेगी, आपके अंदर एक उम्मीद जागेगी, आपके अंदर एक आशा जागेगी, आपके अंदर जो आने वाली ज़िंदगी को आप डिसिप्लिन करेंगे वो जागेगा, वो आप बेहतर कर पाएंगे। अगले एपिसोड में मैं कुछ मिनिमम दवाइयों की बात करूंगा जिससे कि आप कम से कम दवाई खा के भी आसानी से ठीक होंगे। आपको दवाइयों का हैबिचुएशन नहीं होगा, वो आप एक दवाओं के पंगुनी बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।